हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम देखेंगे सिलॉजिज्म विदाउट यूज ऑफ वेन डायग्राम। जैसा कि आप जानते हैं सिलॉजिज्म हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि अब एग्जाम्स के अंदर कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं ना, जैसे ओनली ए फ्यू, ओनली, कैन नेवर बी से रिलेटेड। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो पहले भी आता था, लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ मिक्सअप, मतलब ओनली ए फ्यू के साथ है ना पॉसिबिलिटी भी देने लगे हैं, उसके बाद ओनली भी दे देते हैं उसके अंदर, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन। मुश्किल कुछ नहीं होता, जिसको नहीं आता है, जिसको हमारा मेथड नहीं पता है 150 वाला, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जिसने हमारा मेथड के थ्रू करा है 150 के थ्रू, कोई भी क्वेश्चन सिलॉजिज्म का आप इजीली कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर, पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले 150 की वीडियोस आपको पता होगा हमारे चैनल ने बनाई थी, मैंने ही बनाई थी, फन मस्ती एजुकेशन चैनल ने। 150 मेथड से हमने सबसे पहले वीडियो बनाई थी फन मस्ती एजुकेशन ने। और ये मेथड ऐसा है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूज ऑफ वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम किसी भी उसका नहीं बनाना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन के लिए वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है, चाहे वो पॉसिबिलिटी का हो, चाहे वो मिक्स टाइप का क्वेश्चन हो, और इवन रिवर्स सिलॉजिज्म। रिवर्स सिलॉजिज्म आप जानते हैं क्या होता है, पहले कंक्लूजन पहले क्या करता था, पहले स्टेटमेंट देता था और उसके बाद कुछ कंक्लूजन देता था। आपको बताना होता था कि ये कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब वो क्या करने लगा, रिवर्स, उल्टा, मतलब अब वो कंक्लूजन दे देता है और बोलता है कि किस अब 3-4 स्टेटमेंट के सेट दे देता है वो। अब आपसे पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट का जो सेट है उससे वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा, मतलब रिवर्स कर देता है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको कोई वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है, बहुत कम समय में, सेकंड्स के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो 150 मेथड से। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं आएगा जो आपका इससे सॉल्व ना हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं होगा जो आपका 150 मेथड से सॉल्व ना हो। कौन से मेथड से, 150 मेथड से आपके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो आपका नॉर्मल सिलॉजिज्म से हो, चाहे वो आपका ओनली ए फ्यू, ओनली, कैन नेवर बी से हो, चाहे वो पॉसिबिलिटी का हो, चाहे वो मिक्स टाइप का हो। मिक्स का मतलब ऑल अबव 3 टाइप्स, नॉर्मल सिलॉजिज्म भी उसके अंदर दे रखा हो, ओनली ए फ्यू, ओनली या कैन नेवर बी भी यूज़ कर रखा हो, और पॉसिबिलिटी भी यूज़ कर रखा हो। इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, SBI PO के अंदर, है ना। SBI PO का एग्ज़ाम आप जानते हैं बैंकिंग में हार्ड होता है तब से, तो उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे एग्ज़ाम, ऐसे क्वेश्चन। और हमारे मेथड से आप ये क्वेश्चंस भी सेकंड्स के अंदर और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। मतलब आप ये मान के चलो, लगभग आपके 5 क्वेश्चन अगर 40 में से आते हैं, है ना, 5 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में, जैसे हम RRB की भी बात करें, RRB PO और क्लर्क का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर RRB PO एंड RRB क्लर्क। बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो है, बिल्कुल रियलिस्टिक प्लान है आपको प्रिपरेशन करने का, आप देख सकते हो। तो आप जानते हो उसके अंदर हमने देखा था एनालिसिस में क्या कि लगभग 5 क्वेश्चन आपके सिलॉजिज्म से पूछे जाते हैं आउट ऑफ 40। तो अगर परसेंटेज निकालोगे तो 1/8 का मतलब 12.5% लगभग सिलॉजिज्म आपका एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं अगर आपको हमारा मेथड आता है तो। वेन डायग्राम से अगर आप करना चाहोगे, वेन डायग्राम से अगर आप करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। वेन डायग्राम से कर पाओगे लेकिन उतनी फास्ट नहीं कर पाओगे और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाओगे। मतलब 5 क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो सोचो 5 क्वेश्चन, और अगर रिवर्स सिलॉजिज्म अगर आ गया, रिवर्स सिलॉजिज्म अगर आ गया तो सोचो 5 ऑप्शंस होते हैं ना उसके अंदर, बैंक एग्जाम में 5 ऑप्शंस होते हैं, तो आप सोचो हर एक ऑप्शन में कम से कम 3 स्टेटमेंट होंगी, तो 3 स्टेटमेंट कितने वेन डायग्राम आप बनाओगे एक क्वेश्चन के लिए, तब आपको एक नंबर मिलेगा। लेकिन हमारा जो मेथड है उसके लिए आपको, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हो तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार्क करोगे आप, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर आप मार्क कर सकते हो। 150 मेथड इतना ज़बरदस्त मेथड है ये, और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ओनली ए फ्यू हो, ओनली वाला हो, कैन नेवर बी हो, या कोई भी पॉसिबिलिटी का। इवन पॉसिबिलिटी के लिए आपको जो है वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है, हमने पुराने भी 2-3 वीडियोस डाली हैं विदाउट वेन डायग्राम पॉसिबिलिटी के लिए, और उसको हम आगे जो है लेवल, एडवांस लेवल के ऊपर आपको पूरा, जिसने पुरानी वीडियोस नहीं भी देखी है ना, तो आप चिंता मत करिए, आप खाली इन्हीं वीडियोस को देखिए जो हम अब बना रहे हैं। 2 से 3 वीडियोस लगेंगी। आज हम इन दोनों टॉपिक को करेंगे, नॉर्मल सिलॉजिज्म और जो न्यू पैटर्न के आ रहे हैं, ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है, ओनली का क्या होता है, कैन नेवर बी का क्या होता है।
ये दोनों तरह के हम करेंगे आज। अगली वीडियो में हम ये दोनों करेंगे और लास्ट में हम रिवर्स सिलॉजिज्म करेंगे। तो 2 से 3 लगभग वीडियो बनेंगी आपकी, उसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो ऐसे लेने की जिसके अंदर आपके जो डाउट्स रहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये 3-4 वीडियो के अंदर आपका पूरा सिलॉजिज्म चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और पूरे मार्क्स आपके आएंगे अगर आप हमारा मेथड सॉल्व करेंगे तो। चलो चलते हैं अब अपने मेथड की तरफ। तो शुरू से ही शुरू कर रहे हैं हम। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है कोई बात नहीं, हम पूरा इस वीडियो के अंदर पुराना भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप ये देखो, सिलॉजिज्म के अंदर सबको पता होगा वैसे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। स्टेटमेंट के अंदर वो आपको कुछ इस तरीके से दे देगा, ऑल ए आर बी, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरी दे देगा ऑल बी आर सी, थर्ड में दे सकता है सम सी आर डी। ठीक है, इस तरह की 3 स्टेटमेंट देगा। कंक्लूजन में क्या दे देगा, इतनी आसान देगा नहीं, मैं आपको सिर्फ एक टाइप बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कंक्लूजन में क्या दे देगा आपको बताना होगा। आप इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पे, इन तीनों स्टेटमेंट के बेस पर आपको ये बताना होगा कि ऑल ए आर सी और सम बी आर डी, इनमें से कौन सा करेक्ट है। या तो कंक्लूजन 1 करेक्ट है, या 2 करेक्ट है, या दोनों करेक्ट हैं, या दोनों गलत हैं, या आइदर और है। यही 5 केस होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बताना होगा। ये तो आपका हो गया जो आपका सिलॉजिज्म होता है, क्या इस तरह के क्वेश्चन जो आपके आते हैं। जिस बच्चे ने बिल्कुल अभी तैयारी शुरू करी हो वो भी देख सकता है इस वीडियो को। सब कुछ हम बिल्कुल बेसिक से, आपको पता है हमारे चैनल का जो मोटो है वो सबसे पहला यही है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल पे जाना, ताकि कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओ कि उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलो तो देखो इतना समझ में आ गया सिलॉजिज्म में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। 4 तरह की स्टेटमेंट होती हैं, चाहे आपका ओनली ए फ्यू हो, चाहे ओनली हो, चाहे आपका फ्यू हो, चाहे आपका 100% हो, मोस्ट हो, मैनी हो, एटलीस्ट हो, डेफिनेटली हो, है ना, कुछ भी हो, पॉसिबिलिटी केस हो, रिवर्स सिलॉजिज्म हो, कुछ भी हो। पूरा सिलॉजिज्म की बात कर रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेटमेंट के ऊपर बेस करता है। क्या क्या है वो देख लो, ऑल, सम नॉट और नो। सिर्फ और सिर्फ इन चार चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा सिलॉजिज्म, चाहे वो ओनली फ्यू हो, ओनली हो, कुछ भी हो, पॉसिबिलिटी हो, कुछ भी हो। ऑल और सम को हम मानते हैं पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव है। यहां पे नॉट दिख रहा है, नो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो इनको हम क्या मानते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव। 2 चीजें और समझनी है आपको। पहले ऑल की एक वैल्यू लिख लो, 150। ये मेथड का नाम हमारा क्या है, 150। तो जितनी भी हम वैल्यू लेंगे सिर्फ 150 में ही लेंगे। सम की वैल्यू आप याद रखो 50-50, बस आपको इतना ही याद रखना है। सम की वैल्यू आपको पता है 50 होती है। नो की वैल्यू कहीं भी दिखेगा आपको 100। नो की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 100। तो सम की कितनी होती है, 50। तो सम की कितनी होगी यहाँ पे 50, और नो की कितनी होती है, 100। नो की वैल्यू दोनों यहाँ पे नो ही है, तो दोनों में क्या आ जाएगी, 100। बस आपको ये वैल्यू दिमाग में रखनी है और कुछ भी नहीं है। ऑल 150, सम 50-50। सम का मतलब 50, नोट का मतलब 100, तो 50 और 100, नो का मतलब तो 100 और 100 होता ही है। ये याद रखना है आपको एक चीज। और एक जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ छोटा सा, क्या, इनकम। पहले जिसमें वीडियोस देखी होंगी पहले ही मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल। एक्सपेंडिचर, एक चीज होती है इनकम, एक चीज होती है एक्सपेंडिचर। इनकम, जो भी चीज आपकी स्टेटमेंट में लिखी है, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो नॉर्मल सिलॉजिज्म हो, कोई सा भी हो, जहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखा है, तो जब हम ये जो हमने वैल्यू लिखी है 100-50 ना, 100-50, 50-50, 50-100, 100-100, ये जो हमने वैल्यू लिखी है, ठीक है, इनको आपको जब आप स्टेटमेंट के अंदर इन वैल्यूज़ को लिखोगे
तो क्या मानोगे, उसकी इनकम, जो भी वर्ड लिखा है उसकी इनकम स्टेटमेंट में। और जब कंक्लूजन में उन वैल्यू को लिखोगे तो क्या मानोगे, उसका खर्चा। ये चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएगी जब हम पहला क्वेश्चन करेंगे। बस आप इतना दिमाग में रखो, जब हम स्टेटमेंट में अंदर 150 वैल्यूज़ को लिखेंगे तो वो क्या डिनोट करेंगी वहाँ पे, इनकम। और जब हम कंक्लूजन में 150 वैल्यू लिखेंगे तो क्या डिनोट करेगा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ठीक है। और एक चीज़ क्या, आपको पता चल गया पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव, जब भी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलेंगी, एक मर्ज का कॉन्सेप्ट भी होता है, वो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे जब बताऊंगा मैं आपको। जब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मिलेंगी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगी तो कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगी, सेम बात है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तब भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन जब नेगेटिव और नेगेटिव मिलेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव जब भी मिलेंगे तो क्या आएगा, नो आंसर, नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन मतलब उनको हम नहीं मर्ज कर सकते, उनका आंसर नहीं निकाल सकते, तो क्या लिख देना सीधा, नीदर नॉर। अगर जब भी दो स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा, उनको हम मर्ज नहीं कर सकते। बस इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो मैंने को वैल्यू बताई, ऑल की 100-50, सम की 50-50, सम नॉट की 50-100, नो की 100-100। ऑल और सम पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम नॉट और नो नेगेटिव, क्योंकि नो लगा हुआ है। जब भी स्टेटमेंट के अंदर ये वैल्यू लिखी होंगी 100-50 या 50-50, कुछ भी वैल्यू लिखी होंगी, उनको हम इनकम मानेंगे। कंक्लूजन के अंदर एक्सपेंडिचर, खर्चा मानेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव कंक्लूजन देता है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव मिलके नेगेटिव देते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके नो कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन नहीं देते। ठीक है। चलो, एक ईदर और का केस होता है, वो अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे क्या होता है। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पहले क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे। आप क्वेश्चन को देखते चलो, उसका प्रोसीजर देखते चलो। मैंने आपको पहले ही बताया है क्या, जब भी आप स्टडी करते हो, जब भी आप स्टडी करते हो, जब भी आप लर्निंग करते हो, कोई चीज़ सीखते हो ना, आप सीख रहे हो ना सिलोजिज्म इस समय, तो कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो वहाँ पे टाइम जो है ना ज़्यादा दो, हमेशा टाइम हमेशा ज़्यादा दो। क्योंकि जब आप उसको एक्चुअल एग्ज़ाम में करोगे, जब आप उसको एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे, तब आपको टाइम कम लगेगा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप प्रिपरेशन के टाइम पे कोई भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक को ज़्यादा टाइम दोगे तो एग्ज़ाम के टाइम में उसको सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, आपने उस पर इतना टाइम दिया है कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। मैं कई यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह में कई जगह पे ये चीज़ देख रहा हूँ कि क्या होता है, टीचर्स क्या कर रहे हैं, परसेंटेज का टॉपिक है, 1 या 2 वीडियो बना दी और बोलते पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। कोचिंग्स के अंदर मैंने कई सारे कोचिंग्स में पढ़ाया है, वहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे को 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, एक ही पैटर्न के इजी क्वेश्चन, एक ही पैटर्न के 25-25 क्वेश्चन ईजी, वो भी हार्ड नहीं, ईजी, और बोलते टॉपिक आपका ख़त्म, 2 से 3 क्लास के अंदर ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखोगे परसेंटेज की हमने अभी 4 वीडियोज़ बनाई हैं, जिसके अंदर हमारा लगभग अभी 30% कवर हुआ है, 70% परसेंटेज और बचा है हमारा। तो कोई भी चीज़ को पढ़ो, टाइम दे के पढ़ो, ताकि एग्ज़ाम में कम टाइम लगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है समझने के लिए, आपके लिए। ऑल ऑर्चिड्स आर फ्लावर, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। 2 स्टेटमेंट दे दी, 2 कंक्लूजन दे दिए, आपसे ये ऑप्शन है आपके, क्या दिया है, पहला खाली कंक्लूजन 1 फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलोज, एदर फर्स्ट और 2, नेदर फर्स्ट और 2, और बोथ। ये आपके ऑप्शन हैं। 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है। तो ऑल की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 100 और 50। तो पहले ऑल क्या लिखा है, ऑर्चिड्स, इसको वैल्यू दे दो 100, फ्लावर्स के ऊपर 50। सब की वैल्यू आपको बताई थी 50 और 50। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, कंक्लूजन की बात आ गई। सम की वैल्यू तो सेम ही रहेंगी, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की 100 और 50।
पहला स्टेप आपका हो गया जो मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप से आपका हो गया। दूसरा स्टेप आपका क्या चेक करना होता है, सीधा कंक्लूजन पे ऊपर आ जाओ, कंक्लूजन के ऊपर। पहला कंक्लूजन क्या है, सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। ये सेकंड, फ्लावर्स मेरे पास है यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में, और ब्यूटीफुल कहाँ पे है, सेकंड स्टेटमेंट पे। अब मुझे फर्स्ट से सेकंड स्टेटमेंट के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकूं। भाई फर्स्ट के अंदर फ्लावर है, सेकंड के अंदर ब्यूटीफुल है, तो मुझे कुछ ऐसा लिंक ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं अपना जो कंक्लूजन है उसके ऊपर पहुंच सकूं। फ्लावर और ब्यूटीफुल है ना मेरे पास, तो स्टेटमेंट जो पहली स्टेटमेंट है उसमें फ्लावर है, सेकंड में ब्यूटीफुल है। मुझे फ्लावर और ब्यूटीफुल के बीच में रिलेशनशिप चाहिए ना, तो इन दोनों को मुझे मर्ज करना पड़ेगा आपस में। मर्ज करने का क्या रूल है, पहला मर्ज करने का रूल देखो आप, जब भी आप मर्ज करोगे पहला आपके पास कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए वहाँ पे, कॉमन एलिमेंट। ये सब चीज़ें हमने पुरानी वीडियोस में करी हुई हैं, अभी भी फिर से हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। कॉमन एलिमेंट होना चाहिए एक आपके पास। दूसरा कंडीशन जो है, कॉमन एलिमेंट के पास, कॉमन एलिमेंट जो आपके पास होगा स्टेटमेंट में है ना, कॉमन एलिमेंट स्टेटमेंट में, उसमें से एक वैल्यू दो, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, ऑर्चिड है ना, दोनों में ऑर्चिड, ऑर्चिड कॉमन है, तो दो जगह आ रहा है, तो उसमें से कम एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक जगह पे वैल्यू 100 होनी चाहिए। एक जगह पे ऑर्चिड, यहाँ पे हम क्या, हमने क्या बताया था आपको, जो स्टेटमेंट में वैल्यूज लिखते हैं उसको हम क्या मानेंगे, अपना इनकम। तो ऑर्चिड की इनकम एक, यहाँ पे भी ऑर्चिड की इनकम है, फर्स्ट में भी ऑर्चिड कुछ कमा रहा है, सेकंड में भी कुछ कमा रहा है, तो एटलीस्ट एक जगह पे ऑर्चिड को 100 रुपये कमाने पड़ेंगे, एटलीस्ट एक जगह पे 100 रुपये कमाने पड़ेंगे उसको, ठीक है ना। अगर वो एक जगह पे 100 रुपये कमा रहा है तो ही हम उसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने की पहली कंडीशन तो कॉमन एलिमेंट ढूंढना है और देखना है कॉमन एलिमेंट की एक वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए, दोनों हो सकती हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है एक तो होनी चाहिए, दोनों हो सकती हैं। एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, दोनों भी 100 हो सकती हैं। तो मर्ज करने का रूल है कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट के ऊपर एक वैल्यू 100, एक जो कॉमन एलिमेंट है वो कम से कम एक जगह पे 100 रुपये कमाता हो, ठीक है। तो इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पहले तो हमने कॉमन एलिमेंट ढूंढ लिया, क्या मिला, ऑर्चिड, यहाँ पे भी है ऑर्चिड, तो कॉमन एलिमेंट तो मिल गया, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉमन एलिमेंट एटलीस्ट 100, एक वैल्यू उसकी कम से कम 100 होनी चाहिए, उसकी एक जो उसकी इनकम है कम से कम एक जगह पे उसकी इनकम 100 होनी चाहिए। तो देखो पहले वाले में ऑर्चिड की इनकम कितनी है, 100, ऑल के बाद जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100 और 50 होती है ना। तो पहले वाले पे 100, दूसरे वाले पे 50, तो एक जगह पे उसकी वैल्यू 100 है, दूसरी भी हमारे पास ये क्या हुआ, दूसरी भी हमारे पास सेटिस्फाई कर गई, तो अब इसको हम मर्ज कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको क्या देखनी है, वैसे तो आपको ये वाला स्टेप जो है ना यहाँ पे करना, क्यों सेकंड पे करना, क्यों, क्योंकि उससे कई सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको फिर कॉमन ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम देखेंगे अभी जैसे जैसे क्वेश्चन पे चलेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही वो चीज़ यूज होगी आपकी, मैं दिखाता हूँ कैसे अभी। तो आपको क्या चेक करना है, पहले आपने चेक करा क्या, पहले आपने उनको वैल्यूज दे दी 100, 50, 50, 50 जो भी वैल्यूज थी, पहला हो गया। सेकंड पे आपको चेक करना है क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, एक ही बात है ना, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव, या नेगेटिव और नेगेटिव है। जो हम स्टेटमेंट्स मर्ज करनी है, हमें पता था कि मेरा फ्लावर फर्स्ट में है, ब्यूटीफुल सेकंड में है, तो मतलब मुझे फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए क्या देखना है आपको, पहले तो मर्ज करना है आपको फर्स्ट और, जब आपके पास फ्लावर फर्स्ट में है, ब्यूटीफुल सेकंड में है, आपको रिलेशनशिप चाहिए था फ्लावर और ब्यूटीफुल के बीच में, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपको रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा। अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में ढूंढने से पहले आप ये देखो कि फर्स्ट वाली पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो ऑल वाली क्या होती है, पॉजिटिव, सेकंड वाली सम वाली भी क्या होती है, पॉजिटिव। तो मैंने वो क्या बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके हमेशा सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन ही दे सकते हैं। अगर ये वाला कंक्लूजन नेगेटिव होता, अगर यहाँ नॉट लगा होता, सम फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं इसको गलत, आप ये वाला स्टेप नहीं करते।
ये थर्ड स्टेप है, मर्ज वाला हमारा थर्ड स्टेप होगा। सेकंड पे हमको क्या देखना है पहले कि हम पॉजिटिव पॉजिटिव को मर्ज कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को मर्ज कर रहे हैं, या नेगेटिव नेगेटिव को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपको फायदा, अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव को मर्ज कर रहे हो लेकिन कंक्लूजन में आपको नेगेटिव दे रखा है तो आप डायरेक्ट उसको गलत कर दो। आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मर्ज कर रहे हो लेकिन कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव दे दिया, सपोज करो यहाँ पे नॉट होता सम ऑर्चिड्स आर नॉट ब्यूटीफुल, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को मर्ज करना पड़ता। पॉजिटिव नेगेटिव को मर्ज करके हमेशा कंक्लूजन क्या आना चाहिए, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव कंक्लूजन था तो आप इसको डायरेक्ट गलत कर सकते थे। सेकंड आपको ये चेक करना है, अगर ये भी कंडीशन ठीक है, अब यहाँ पे देखो ठीक है, मैं पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव और पॉजिटिव को मर्ज कर रहा हूँ तो कंक्लूजन भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है ना, पॉजिटिव है, तो मेरी सेकंड वाली भी कंक्लूजन, सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब आपको थर्ड देखना है, मर्ज। मर्ज करने के लिए कॉमन एलिमेंट देखना है, कॉमन एलिमेंट पे 100 देखना है। ठीक है ना, ये मैं आपको बिल्कुल समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब आप एग्जाम में करोगे आप देखना, आप इस तरीके से आप कम से कम 20-50 क्वेश्चन जिसमें आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा सॉल्व कर लो एक बार बैठ के। जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उसको बिल्कुल कॉपी पे लिख के नोट्स बना के, नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको आज बता देता हूँ। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है जिससे आप कभी ज़िंदगी में ना भूलो। कई बच्चे बहुत शॉर्ट्स में नोट बनाते हैं, नहीं, पहली बार जब आप किसी भी चीज़ के नोट्स बनाओ ना उसको पूरा डिटेल में लिखो। कैसे लिखो, फर्स्ट स्टेप is to put values as 150 on statement on conclusion। इससे क्या होगा पता है, एक तो आपका दिमाग इस चीज़ को पढ़ के अपने दिमाग में अपने अंदर बिठा लेगा। दूसरी चीज़, अब आप एग्ज़ाम आप देने वाले हो, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छा है, किसी कारणवश इस वाले एग्जाम में नहीं होता, सेकंड एग्जाम में बैठोगे फिर से तैयारी करोगे, सिर्फ ये स्टेप पढ़ो मैंने क्या लिखा था, सेकंड स्टेप क्या लिखा था, थर्ड क्या लिखा था, आपके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा अपने आप। लेकिन आप सोचोगे कि मैं इसको शॉर्ट्स में लिख लूँ, 150 वाला पहले मेरे को देनी है, सेकंड पे मुझे क्या करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव देखना है, थर्ड पे मुझे मर्ज। आप इस चीज़ से कभी ना कभी जाके कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप इसको रोज प्रैक्टिस में नहीं रखोगे। और आप जानते हो इतने सारे टॉपिक हैं, रीजनिंग के इतने टॉपिक हैं, क्वांट्स के इतने टॉपिक हैं, इंग्लिश के, फिर जीके के, कंप्यूटर के, इतने टॉपिक्स हैं कि आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रोज एग्ज़ाम तक कर सकते हो, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। उसके बाद जब थोड़ा गैप मिलेगा तो पक्का आपका छूट जाएगा। तो सबसे अच्छा पहली बार जब भी आप नोट्स किसी चीज़ के बनाओ इस तरीके से बनाओ, ताकि आप उसके अगर आप भूल भी जाते हो तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लोगे उन चीज़ों को ना, इन जो आप लिखोगे उसको एक बार पढ़ लोगे, आपके दिमाग में फिर से पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हम हटा देते हैं अब सब कुछ, बस ये वैल्यूज़ लिखी रहने देते हैं। आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। जब एग्ज़ाम में करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फास्टली सॉल्व करना है, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको मतलब आप देखना, आप पेन बिठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर मार्क करोगे। चलो, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, आपने तीनों स्टेटमेंट आप सेटिस्फाई हो गई, मर्ज भी हो सकता है। अब क्या देखना है आपको, देखो फ्लावर्स, यहाँ मैंने आपको जो वैल्यू बताई थी वो क्या बताया था, ये कितनी होती है, इनकम, और यहाँ जो वैल्यू होती है वो कितनी वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर। अब आपने तीनों कंडीशन पहले सेटिस्फाई करा लिए, पहले आपने इनकी वैल्यूज़ लिख ली, सेकंड आपने पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लिया, थर्ड आपने मर्ज करने के लिए एलिमेंट देख लिया, कॉमन एलिमेंट है, हाँ है, और उसके ऊपर एक पे 100 है, वो भी है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, इनकम फ्लावर की 50 है, यहाँ इनकम फ्लावर की 50 है। अगर मेरी इनकम 50 रुपये है तो मैं खर्चा भी तो 50 रुपये कर सकता हूँ ना, अपनी पूरी इनकम में उड़ा सकता हूँ। ठीक है ना, मेरी इनकम 50 थी, मैंने पूरा 50 एक्सपेंडिचर कर दिया, ये ठीक है। ब्यूटीफुल पे देखो, इनकम थी 50, यहाँ पे इनकम दिखाता है, या एक्सपेंडिचर ब्यूटीफुल का कितना है, 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, ये भी ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन क्या हो गया, ठीक। नेक्स्ट, ऑल ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स। अभी भी फ्लावर और ब्यूटीफुल के ऊपर ही आपको दे रखा है, तो ब्यूटीफुल और फ्लावर के ऊपर हम चेक कर चुके हैं पहले सब कुछ, तो अब चेक नहीं करना, आपको डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर वैल्यूज देखनी।
फ्लावर यहाँ कितना कमा रहा है, इनकम कितनी है फ्लावर की 50, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है उसके अंदर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 100। अब कोई बंदा अगर 100 और 50 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये कैसे खर्च करेगा, नहीं कर सकता ना, तो मतलब ये तो गलत हो गया। अब नेक्स्ट चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, नेक्स्ट आपको चेक नहीं करना, जब आपका पहला गलत हो गया नेक्स्ट नहीं चेक करना, ये डायरेक्ट गलत हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरी वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी देर वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कैसे आपका आंसर आता है, आपको कितना मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक, जब भी हमारे आंसर्स ठीक आते हैं आपको पता है हम लोगों को बड़ा इसको करने में अच्छा लगता है ना, तो करके देखो। देखो पहले वैल्यूज दे दो आप। अच्छा अभी आप बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर हो इसलिए आपको वैल्यूज भी देने की जरूरत पड़ रही है। जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चले जाओगे आप कोई वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको देखोगे कंक्लूजन को और डायरेक्ट आंसर मारोगे। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी कैसे, देखो वैल्यूज दे दी 100 50, 9 के अंदर 100 100, यहाँ भी दे लो 100 100, यहाँ भी 100 100 क्योंकि 9 है, इतना हो गया। सेकंड स्टेप क्या बताया था ना आपको, आप क्या कर रहे हो, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये आपका नेगेटिव है, तो मतलब आप जब पॉजिटिव और नेगेटिव को मर्ज करोगे, पहले देखो मर्ज करना ही पड़ेगा, नहीं करे पड़ेगा, कैबेज से टमाटो पे जाना है, कैबेज से टमाटो पे, कैबेज आपका सेकंड स्टेटमेंट में, टोमेटो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो मर्ज तो करना पड़ेगा। मर्ज करने का मतलब पहली पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव हमारा कंक्लूजन क्या देते हैं, नेगेटिव। कंक्लूजन देखो नेगेटिव है, हाँ ठीक है नेगेटिव तो है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ भी टोमेटो से कैबेज जाना है, टोमेटो से कैबेज जाना है तो फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करना ही पड़ेगा, तो यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये तो स्टेप ठीक है। इससे हमें अभी अपना आंसर के ऊपर नहीं पहुँचे, कहीं पे क्या होगा, अगर इसमें से एक भी पॉजिटिव होता तो वो आपका गलत हो जाता, तो एक तो आपका स्टेप वहीं क्लियर हो जाता। नेक्स्ट आप कंडीशन देखोगे मर्ज की, मर्ज करने के लिए कॉमन एलिमेंट इनके पास क्या है, पोटैटो। कॉमन एलिमेंट जरूर मिलेगा आपको, जब भी आपको मर्ज करना पड़ेगा कॉमन एलिमेंट जरूर ही मिलेगा। पोटैटो कॉमन एलिमेंट है, अच्छा पोटैटोज लिखा है, पोटैटो लिखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है दोनों, ठीक है। मर्ज करने के लिए कॉमन एलिमेंट तो मिल गया। सेकंड कंडीशन क्या थी, मेरे पास 100 होना चाहिए एटलीस्ट 1 पे। पोटैटो यहाँ पे कितने कमा रहा है 50, लेकिन यहाँ कितने कमा रहा है 100, तो एक 100 चाहिए मुझे, तो मिल गया, तो मर्ज भी हो सकता है। नेक्स्ट अब देखना है आपको क्या, इनकम और एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट। टमाटो यहाँ 100 कमा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, 100 खर्च कर रहा है, कर सकता है। कैबेज यहाँ पे 100 रुपये कमा रहा है, 100 ही खर्च कर रहा है, कर सकता है, ठीक हो गई स्टेटमेंट। 100 कमा रहा था 100 खर्च कर रहा था टोमेटो, कैबेज 100 कमा रहा था 100 खर्च कर रहा था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में भी ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पे ठीक, यहाँ पे भी 100 ही कमा रहा है, टोमेटो 100 कमा रहा था 100 खर्च कर रहा था, कैबेज भी 100 कमा रहा था 100 खर्च कर रहा था, ये भी ठीक हो गया हमारे पास। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ गया, बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे हम, ठीक है। अच्छा चलो, अब आप क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा हो देख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको क्या बता दिया, सिर्फ ये 4 केस हो सकते हैं, ऑल, सम नॉट और नो। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ ये 4 केस ही हो सकते हैं। तो जब मैंने लिखा होगा तो क्या केस बनेगा आपका, सम स्वॉर्ड्स आर शार्प। इसका मतलब क्या है, मैनी का सम स्वॉर्ड्स आर शार्प, मैनी स्वॉर्ड्स आर शार्प, सम स्वॉर्ड्स आर शार्प, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने लिखा हुआ है का मतलब सम। कहाँ पे आप सम यूज कर सकते हो ये भी देख लो आप, अगर आप कंफ्यूज होते हो। अगर मोस्ट लिखा हो तो भी सम, मैनी लिखा हो तो भी सम, 99.99% लिखा हो तो भी सम, कोई भी परसेंटेज लिखा हो सम ही होगा, एटलीस्ट 0% के अलावा और 100% के अलावा। अगर 0% लिखा है तो नो होगा, 100% लिखा है तो ऑल होगा। 100% का मतलब क्या है, सारे। 100% कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है ना, 100% मतलब सारे, 0% मतलब कोई भी नहीं, तो नो। एटलीस्ट लिखा हो तो भी आप सम की तरह लिखोगे,
अ फ्यू लिखा हो या फ्यू लिखा हो। ओनली ए फ्यू नहीं कह रहा हूं मैं, अ फ्यू। ओनली ए फ्यू अलग केस है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अ फ्यू या फ्यू लिखा हो तो भी क्या होगा, सम। 100% लिखा होगा तो ऑल। अगर सिर्फ ऐसे लिखा होता स्वॉर्ड्स आर शार्प, कुछ भी आगे नहीं लिखा होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, तो आप इसको क्या मानोगे, ऑल। ठीक है, ये बेसिक चीज दिमाग में रखना आप। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से हम। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें सिलोजिज्म में सीखने को मिल जाएगा। और आप जानते होंगे सबसे पहले पॉपुलर वीडियो हमारी थी सिलोजिज्म की। चलो 50 50 100 50। अभी आप पढ़ रहे हो इसलिए वैल्यूज लिखो, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस पे चले जाओगे 50-100 क्वेश्चन लगा लोगे, कर लोगे उनको, तो आपको वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मारोगे। वो भी अब मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन में कैसे। लिख ली वैल्यू, सम की वैल्यू 50 50, सम नॉट था, यहाँ पे नॉट था, नॉट कहीं भी नॉट लगा होगा उसके आगे वाले की वैल्यू 100 ही होगी हमेशा। चलो पहला स्टेप वैल्यूज लिखना, दूसरा स्टेप पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो। रस्टी से कहाँ जाना है आपको, शार्प पे। रस्टी कहाँ पे है, सेकंड वाले में। शार्प कहाँ पे है, फर्स्ट वाले में। तो मर्ज तो आपको करना पड़ेगा, मर्ज करना है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। मैंने का मतलब सम है ना, तो सम वाली और ऑल वाली पॉजिटिव होती है, दोनों पॉजिटिव हैं, कंक्लूजन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। सेकंड में देखो आपको जाना अभी भी रस्टी से शार्प की तरफ है, रस्टी से शार्प की तरफ, लेकिन ये कंक्लूजन क्या आ रहा है, नेगेटिव। लेकिन कंक्लूजन मेरा क्या आ सकता है, सिर्फ पॉजिटिव। डायरेक्ट गलत, मैं आपको जो पहले बता रहा था, क्या आपको इसमें कुछ नहीं चेक करना, डायरेक्ट गलत है ये आपका। सिर्फ इस वाले को चेक करना है। कॉमन वर्ड देख लो, स्वॉर्ड्स कॉमन वर्ड है, एक जगह पे वैल्यू 100 है, एक जगह पे उसकी इनकम 100 है, तो मर्ज हो सकते हैं, मर्ज कर दो। स्वॉर्ड से स्वॉर्ड कट जाएगा, मर्ज का मतलब ये दोनों ये हट जाएगा, ये तो कॉमन एलिमेंट है, इसको हटा देंगे। शार्प 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, ठीक है। रस्टी 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, कर सकता है, तो पहला स्टेटमेंट सही। तो आंसर क्या हो गया, 1। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, 100% प्लांट्स आर फ्लावर्स। 100% का मतलब ऑल, 100% कुछ नहीं, ऑल। 100 मतलब सारे प्लांट्स फ्लावर है, ऑल प्लांट्स आर फ्लावर, है ना। मोस्ट सम, मोस्ट के केस में हम क्या लगाएंगे, सम। अब देखो पहला तो ये आपने वैल्यू दे लो 100 50, ऑल की वैल्यू 100 50 होती है, सम की वैल्यू 50 50। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले तो देखो रोज से प्लांट की तरफ जाना है, रोज सेकंड में है, प्लांट फर्स्ट में है, मर्ज करना पड़ेगा। ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या आ सकता है, पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। चलो इसको ये तो हो सकता है अभी। सेकंड वाला देखो, रोज से प्लांट ही जाना है, रोज से प्लांट मर्ज करना है, लेकिन ये कंक्लूजन क्या हो गया, नेगेटिव। मेरा कंक्लूजन क्या आ सकता है, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव, डायरेक्ट गलत, ठीक है। रोज से प्लांट की तरफ चलो, कॉमन वैल्यू क्या है, प्लांट, सॉरी कॉमन वैल्यू क्या है, फ्लावर। कॉमन वैल्यू क्या है, फ्लावर। फ्लावर की वैल्यू यहाँ कितनी है, 50, यहाँ भी कितनी है, 50। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। आपको मैंने क्या बताया था, जब भी आप मर्ज करोगे पहले तो कॉमन एलिमेंट ढूंढ लो, क्या है कॉमन एलिमेंट, पक्का मिलेगा आपको। उसके ऊपर एटलीस्ट एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, एटलीस्ट एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, कम से कम एक जगह पे वो 100 रुपये कमाना चाहिए। यहाँ भी 50 कमा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में 50 कमा रहा है, ये मर्ज नहीं हो सकती, इसका मतलब ये भी गलत। डायरेक्ट गलत करना है, फिर कुछ और चेक नहीं करना। मर्ज ही नहीं हो सकती तो हम आगे क्यों चेक करेंगे, नहीं करना। तो इसका मतलब क्या आपको यहाँ से मिला है कंक्लूजन, कि आपको पहले तो ठीक है वैल्यू तो आपको देनी है, सेकंड आपको पॉजिटिव नेगेटिव से अपने एलिमिनेट कर लेने। ये तो मैंने आपको 2 कंक्लूजन दिए ना, आपको एग्जाम में 4, अगर आप आरआरबी क्लर्क की बात करो तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या हो जाता है 3-4 स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ओनली भी लिख देता है, ओनली ए फ्यू भी लिख देता है, तो उससे आपके पॉजिटिव नेगेटिव से 2-3 स्टेटमेंट हट जाएंगी। तीसरा जब आप मर्ज का देखोगे कि किस किस स्टेटमेंट भी 3-4 लिखी होंगी ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा किस किस स्टेटमेंट को आपको मर्ज करना पड़ेगा। कई बार आपको 3 स्टेटमेंट को ही मर्ज करना पड़ सकता है, हम देखेंगे आगे क्वेश्चन।
3 स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ सकता है। 3 स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए आपके पास वैल्यू 100 हो रही या नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो डायरेक्ट गलत कर सकते हो आप। आगे चलो क्वेश्चन देखते हैं। फ्यू, मैंने आपको क्या बताया, फ्यू का मतलब सम मेडिसिन आर टैबलेट, सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव। अच्छा, ये आ गया आपके ईदर और का केस। और एक इस वाले क्वेश्चन में एक आपकी एक्सेप्शन भी है जो आपको दिमाग में रखनी है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। नीदर नॉर केस की एक एक्सेप्शन आपको दिमाग में रखनी ही है। एक्चुअली एक्सेप्शन वो ईदर और केस की है ना। मैं आपको बताता हूँ अभी क्या। पहले तो ईदर और केस का देखो कैसे होता है। ईदर और केस के लिए 3 रूल्स होते हैं। पहला आपका रूल होता है ये कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। दोनों के अंदर जो वैल्यूज हैं, सॉरी एलिमेंट्स हैं, सेम होने चाहिए और बोथ रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। क्या क्या मेरे पास कंडीशन है, एक कंक्लूजन की बात हो रही है यहाँ, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए और दोनों कंक्लूजन की बात हो रही है, गलत होने चाहिए। तो आपका क्या केस बनता है, ईदर और। अभी हम देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर ईदर और बनेगा, तीनों कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करनी है आपको ये भी देखते हैं अभी। और जो एक एक्सेप्शन है ईदर और केस की वो भी देख लो, क्योंकि कई बार वो इस तरह से क्वेश्चन देता है आपको लगता है वो ईदर और है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, नीदर नॉर। चलो पहले तो वैल्यू दे लो वही 50 सम का केस है, क्योंकि 50 नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ना वही बात कि आपको बार बार वैल्यूज देने की जरूरत नहीं है। पहले तो आपको यही चेक करना है कि ये एक्चुअली मर्ज कर रहे हैं हम, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, टैबलेट इफेक्टिव, टैबलेट से कहाँ जाना है, इफेक्टिव की तरफ। टैबलेट फर्स्ट में, इफेक्टिव सेकंड में। ठीक है, टैबलेट कहाँ पे है, फर्स्ट में, इफेक्टिव कहाँ पे है, सेकंड में। पहला वाला क्या है, पॉजिटिव, सेकंड वाला क्या है, नेगेटिव। नॉट लगा हुआ है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव को मर्ज करोगे, कंक्लूजन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, चेक करो, नेगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए ना। ये क्या है, पॉजिटिव, सम का है, सम टैबलेट इफेक्टिव है तो पॉजिटिव है, डायरेक्ट गलत कर दो। ये वाला नेगेटिव है, ये सही हो सकता है, अभी ये नेगेटिव है तो ये भी सही हो सकता है। सेकंड वाले को चेक करते हैं, टैबलेट से इफेक्टिव ही जाना है हमको। कॉमन एलिमेंट ढूंढो, मेडिसिन दोनों जगह पे, लेकिन देखो क्या है, दोनों जगह इसकी इनकम कितनी है, 50-50, तो मतलब मर्ज नहीं हो सकता। एटलीस्ट एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, एक जगह पे मेडिसिन की जो इनकम है वो 100 होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी है दोनों जगह पे, 50 और 50, मर्ज नहीं हो सकता, डायरेक्ट गलत। अब आपको कैसे चेक करना है कि ईदर और है या नहीं है। पहले आपने दोनों कंक्लूजन गलत कर लिए, इतना समझ में आ गया आपको। मैं भी आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे आपको आंसर मानना है, क्या चीज़ आपको पहले चेक करनी है, ताकि आप डायरेक्ट आंसर मार पाओ। ये वैल्यूज वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ठीक है। अब ईदर और बनाने का केस की कंडीशन देख लो। जब भी आपको ये देखो, टैबलेट्स इफेक्टिव, दोनों में एलिमेंट सेम दिखे, दो कंक्लूजन में आपको एलिमेंट सेम दिखे, आप जरूर ईदर और केस चेक करोगे, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं आपको बता रहा हूँ 75 to 80% आपका ईदर और केस दिया जाता है। 4 स्टेटमेंट होती है ना, तो आपको पहले और फोर्थ के अंदर ईदर और बना सकता है वो, तो उसके अंदर भी आपको ये चेक जरूर करना है इन चारों में किन कोई ऐसी 2 स्टेटमेंट हैं जिनके एलिमेंट सेम हैं। मिलेगा आपको ज़्यादातर केसेस में, तो आपको जरूर चेक करनी है ये बात। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपने चेक करा आपने, और जब भी आपके दोनों गलत हो जाए तो जरूर चेक, तब तो आपको जरूरी कंफर्म हो जाना है कि ये ईदर और केस बना रहा होगा। यहाँ पे दोनों गलत हो गए, दोनों के एलिमेंट सेम है। पहली कंडीशन क्या थी मेरे पास, एक तो दोनों गलत हो गए, बोथ रॉन्ग हो गए, दोनों के एलिमेंट सेम है। एलिमेंट सेम का मतलब ना इनके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है इफेक्टिव पहले लिखा हो, टैबलेट बाद में लिखा हो। ऊपर क्या है, सम टैबलेट आर इफेक्टिव, हो सकता है नीचे ऐसे लिखा हो,
नो इफेक्टिव इज टैबलेट। उससे कोई ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, एलिमेंट से। एलिमेंट सेम होने चाहिए। पहली कंडीशन बहुत रॉन्ग, एलिमेंट भी सेम हो गए, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है देखनी है आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहला पॉजिटिव था, दूसरा क्या था, नेगेटिव। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं आपकी, दोनों गलत भी हैं, दोनों के एलिमेंट भी सेम है और एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी है। तो आप कुछ नहीं सोचोगे, क्या मार दोगे आंसर, ईदर और। ईदर और आपका आंसर हो गया। अच्छा, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको सम कर लो। अगर आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कहीं भी देखो कुछ अलग नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये भी पॉजिटिव है आपका, ये वाला आपका पॉजिटिव था। अच्छा, अब मैं आपको यहीं पे एक तरीका और बता देता हूँ जिससे आपको ये वैल्यूज़ वगैरह नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आप कैसे बिना पेन उठाए भी आप कैसे सोचोगे। पहले आप ये देखो, इसी वाले क्वेश्चन में आप देख लो, फिर अगले क्वेश्चन से, क्योंकि शायद 3 स्टेटमेंट वाले शुरू हो जाएंगे हमारे। तो देखो, पहले आपको सीधा कंक्लूजन पढ़ना है, टैबलेट इफेक्टिव, टैबलेट से जाना इफेक्टिव। आपने देखा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, टैबलेट से इफेक्टिव आना था, लेकिन ये वाला पॉजिटिव था, ये वाला नेगेटिव था। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या कंक्लूजन देते हैं, नेगेटिव। लेकिन आपने देखा जो आपका कंक्लूजन है वो तो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट गलत करना है, वैल्यूज़ नहीं लिखनी, पहले आपको डायरेक्ट गलत करना है। दूसरा आपका नेगेटिव दिया हुआ है, अब आप लिख सकते हो वैल्यू। वैल्यू आप जब आप एग्जाम में करोगे वैल्यू नहीं लिखनी, क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन आपको सिर्फ वैल्यू दिमाग में सोचनी है कि मेडिसिन की 50-50 और सम की वैल्यू 50-50, सम नॉट की 50 और 100। मुझे इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, टैबलेट से इफेक्टिव जाने के लिए, टैबलेट से इफेक्टिव आने के लिए मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए जो कॉमन एलिमेंट है मेडिसिन, इस पर ही 50 है वैल्यू, तो इस वाले मेडिसिन पे 50 है, तो मर्ज तो हो नहीं सकते, तो डायरेक्ट गलत। ये आपको माइंड में ही करना है, आपको वैल्यू माइंड में ही इस पर रख के देखनी है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, कम से कम टाइम में आपको 5 और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो कब हो पाएंगे, जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, माइंड में ही वैल्यू रखने की और माइंड में ही पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने की। अभी आप सीख रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस के लिए आप लिख सकते हो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। चलो, ये दोनों गलत हो गए। अब आप एक चीज़ देखो, हमने ईदर और के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस बताई थी। पहली क्या थी, बहुत रॉन्ग, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड क्या था, एलिमेंट सेम, टैबलेट इफेक्टिव, टैबलेट इफेक्टिव, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव होता है, नो वाला नेगेटिव है, ये भी कंडीशन ठीक है। लेकिन ये ईदर और नहीं है, क्या है, नीदर नॉर। उसका रीज़न है ऑल प्लस नो। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, ऑल प्लस नो। एक आपकी एक्सेप्शन है, जब भी ऑल प्लस नो का केस आपको मिलेगा और ईदर और की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, तो आप वहाँ पे ईदर और नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, नीदर नॉर। ये आपके एक्सेप्शन है, ऑल प्लस नो कभी भी ईदर और नहीं बनाता, नीदर नॉर ही बनाता है, ठीक है ना। याद रखना आपको, ऑल प्लस नो, ऑल प्लस नो कभी भी ईदर और नहीं बनाता, नीदर नॉर ही बनाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलो। अब 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गए, 4 स्टेटमेंट भी है इसके अंदर। सीधा आप क्या करेंगे, हम कंक्लूजन देखेंगे। पहले टेबल से मुझे कहाँ जाना है, सोफे की तरफ। टेबल कहाँ है मेरा, ये रहा। सोफ़ा मेरा कहाँ है, ये रहा। एक सोफ़ा ये भी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं किन दो को मर्ज करूँ, मतलब मर्ज करने के लिए क्या ढूंढना पड़ता है आपको, कॉमन एलिमेंट। तो आपको कॉमन एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा ना। कॉमन एलिमेंट देखो, अगर मैं इस वाले सोफ़े की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास बेंच है, और टेबल की बात करूँ तो मेरे पास बेंच है। इसका मतलब मुझे ये दोनों स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस वाले सोफे के साथ क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग तो मेरे पास है नहीं कहीं और पे, कॉमन वर्ड नहीं बन पाएगा। कॉमन वर्ड नहीं बन पाएगा तो हम इस वाले सोफ़ा को नहीं लेंगे। कौन से सोफ़ा को लेंगे, इस वाले सोफ़ा को। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को लेंगे, क्यों, इसके अंदर बेंचेस कॉमन है, ठीक है। वैल्यू डालोगे अगर आप 50 और 50, 50 और 50, अच्छा वैल्यू आपने डाली 50-50, कॉमन एलिमेंट आपको मिल गया बेंचेस। लेकिन कॉमन एलिमेंट के अंदर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्या, एटलीस्ट 100 वाली। आपकी जो एक वैल्यू है वो कम से कम 100 होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू कितनी है, 50 और 50। इस वाले बेंच की इनकम भी 50, इस वाले बेंच की इनकम भी 50, तो मर्ज ही नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत।
नो टेबल इज सोफा, फिर से टेबल से सोफा जाना था, लेकिन देखो क्या था, फिर से टेबल सोफा जाओगे आप, लेकिन पहले तो आप देखो पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गया तो पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे, ये तो नेगेटिव है तो कुछ और चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट गलत। तो पहला वाला हमने कैसे गलत करा, क्योंकि हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट था उसके ऊपर एक 100 वैल्यू नहीं थी। दूसरे वाला हमने कैसे गलत करा, पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिला के पॉजिटिव कंक्लूजन आता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन है तो डायरेक्ट गलत है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको दोनों गलत मिल जाए, और अब देखो टेबल सोफा एलिमेंट सेम है, दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। सम और नो का केस है, ऑल और नो का नहीं है, ये भी आपको चेक करना है ना। सम और नो का केस है, डायरेक्ट क्या आंसर टिक करोगे आप, ईदर और। कोई वेन डायग्राम नहीं बनाना, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट देखो, कैनवास इज ब्रश, कैनवास से ब्रश की तरफ जाना है, तो कैनवास ये रहा। अब ब्रश कहाँ पे है मेरे पास, एक तो यहाँ पे है एक यहाँ पे है, लेकिन मुझे कौन सी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी जिसके अंदर वार्निश होगा। वार्निश कहाँ पे है, देखो इस वाले स्टेटमेंट में, इसको 1 का और 2 का और 3 4, वार्निश आपका 4 में है और 2 के अंदर है। आपको जाना कहाँ से कहा था, कैनवास से ब्रश, 4 के अंदर कैनवास है, 2 के अंदर ब्रश है, तो कॉमन एलिमेंट आपको वार्निश यहाँ पे मिल गया ना, तो आप सेकंड और फोर्थ को मर्ज करोगे, ठीक है। सेकंड और फोर्थ, ये क्या है पॉजिटिव, सेकंड वाली, फोर्थ वाली क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या कंक्लूजन बनाते हैं, नेगेटिव। कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव ही है, तो इतनी तो हमारे पास ठीक हो गया। आगे पढ़ो। अब मर्ज करने के लिए क्या देखना है आपको, कॉमन एलिमेंट के ऊपर 100 वैल्यू दे दो आप, 100 और 50 इसको दोगे, नो की वैल्यू 100 और 100 होती है, तो आपको फोर्थ स्टेटमेंट में वार्निश की इनकम 100 मिल गई, तो मर्ज कर सकते हो, है ना, मर्ज कर सकते हो, इसको काट दो, मर्ज करो। ब्रश यहाँ पे 100 रुपये कमा रहा है, यहाँ पे वैल्यू अगर आप दोगे 100 और 100 ही आएगी यहाँ पे भी, क्योंकि नो की वैल्यू 100 और 100 होती है। ब्रश यहाँ 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, कर सकता है ना, ठीक है। कैनवास यहाँ पे 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, कर सकता है, ठीक है। तो ये पहला कंक्लूजन हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट की तरफ आओ, सम पेंट आर वार्निश। अब आपको पेंट से, ये रहा पेंट से वार्निश की तरफ जाना है, तो वार्निश मेरे पास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों के अंदर है वार्निश, लेकिन मेरे को कौन सा लेना है जहाँ पे मेरे को ब्रश मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रश मेरे को कॉमन एलिमेंट बनाना पड़ेगा, है ना। पेंट को मैंने पकड़ा, पहले मेरा पेंट था, पेंट को आपको पकड़ो, अब देखो कि साथ में क्या है, ब्रश, तो मेरे को वो वाला स्टेटमेंट लेना पड़ेगा ना जहाँ पे ब्रश और वार्निश दोनों हो। तो कौन से स्टेटमेंट में, देखो 2 वाले में, तो हमको किस किस को मर्ज करना पड़ेगा, 1 और 2 को, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो ठीक है, कंक्लूजन तो पॉजिटिव है, ये तो हमारे पास मैच हो गया। कॉमन वैल्यू क्या है, ब्रश, ब्रश के ऊपर 50 है, यहाँ पे 100 है, एक वैल्यू 100 हो गई, सेकंड स्टेटमेंट में मेरी ब्रश की इनकम 100 है, मर्ज हो सकता है, ब्रश से ब्रश कट गया। पेंट यहाँ 50 कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 50 कर सकता है। वार्निश यहाँ 50 कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 50 ही कर सकता है। तो आपका क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 नंबर, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अब हम। यहाँ पे हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास दोनों सही हो गए ना, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, फर्स्ट भी सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया। आंसर क्या हुआ, बोथ, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट भी सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बोथ। चलो नेक्स्ट देखो, ये सब क्वेश्चंस क्या आप देखते जाना कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, और फिर खुद 20, 30, 50 क्वेश्चन लेके खुद सॉल्व करना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। पहला कंक्लूजन देखो क्या है, नेगेटिव है, और ट्रायंगल से सर्कल जाना है। ट्रायंगल कहाँ है, यहाँ पे है, सर्कल कहाँ पे, एक तो यहाँ भी है एक यहाँ भी है, लेकिन कौन सा सर्कल आपको लेना पड़ेगा जिसके अंदर स्क्वायर भी हो, क्योंकि मेरे को कॉमन एलिमेंट स्क्वायर को बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ है, मतलब फर्स्ट और सेकंड को मुझे मर्ज करना पड़ेगा। ट्रायंगल से सर्कल की तरफ जाने के लिए मुझे कॉमन एलिमेंट चाहिए। कॉमन एलिमेंट क्या है, स्क्वायर, जो कि फर्स्ट में भी है सेकंड के अंदर भी है, तो मुझे फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट है, सेकंड भी क्या है, नेगेटिव। मैंने को क्या बताया था, जब भी नेगेटिव और नेगेटिव मिलेंगे नो कंक्लूजन, आपको कुछ और चेक नहीं करना, नेगेटिव और नेगेटिव मिलेंगे नो कंक्लूजन, डायरेक्ट गलत कर दो इसको,
डायरेक्ट गलत करना है। एटलीस्ट, जब भी एटलीस्ट लिखा होगा इसको इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं है मुझे इससे। एटलीस्ट सम या सम सेम बात होती है। डेफिनेटली, डेफिनेटली कभी भी लिखा होगा इसको इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं है। सम रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर लिखा हो या सम रेक्टेंगल आर डेफिनेटली नॉट स्क्वायर लिखा हो, बात एक ही। तो एटलीस्ट और डेफिनेटली को आप इग्नोर कर दो। अब ये क्या बना, रेक्टेंगल से मुझे कहाँ जाना है, स्क्वायर, और ये क्या है, नेगेटिव। चलो रेक्टेंगल से स्क्वायर की तरफ आओ। रेक्टेंगल ये रहा, स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन मेरे को कौन सा स्क्वायर लेना पड़ेगा, जिसके अंदर सर्कल हो। क्यों? क्योंकि मेरे को मर्ज करना है स्टेटमेंट्स को। मर्ज करने के लिए कॉमन एलिमेंट चाहिए। कॉमन एलिमेंट क्या है मेरे पास यहाँ पे, सर्कल। रेक्टेंगल से स्क्वायर जाना है, सर्कल कॉमन मिल गया। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, कंक्लूजन नेगेटिव। नेगेटिव बनाएंगे, कंक्लूजन मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव ही दे रखा है, तो ये सही हो सकता है। नेक्स्ट क्या चेक करोगे आप, कॉमन एलिमेंट के ऊपर वैल्यू 100 एक होनी चाहिए। यहाँ वैल्यू कितनी है, 100 और 100। यहाँ वैल्यू कितनी है, 50 और 50। सर्कल कॉमन है, तो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर सर्कल 100 रुपये कमा रहा है, तो मर्ज हो सकता है। मर्ज हो सकता है, सर्कल को काट दिया हमने क्योंकि मर्ज हो सकता है ना। अब स्क्वायर 100 रुपये कमा रहा है, यहाँ 50 और यहाँ 100। स्क्वायर यहाँ पे 100 रुपये कमा रहा है, खर्च 100 रुपये कर रहा है ना। 100 ही कमा रहा है, 100 ही खर्च कर रहा है, कर सकता है। रेक्टेंगल 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, कर सकता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ओनली सेकंड फॉलो, क्योंकि पहला तो आपका गलत हो गया था। नेगेटिव नेगेटिव मिलके कोई कंक्लूजन नहीं देते हैं, तो ये तो गलत हो गया था। इस वाले में हमने पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव करके देखा, नेगेटिव ही कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपने मर्ज करने के लिए स्टेटमेंट ढूंढी, किस किस को मर्ज करना है ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट हो जाएंगी वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किस किस स्टेटमेंट को आप मर्ज करो, ताकि आप जिसके बीच में आपको रिलेशनशिप चाहिए वहाँ पहुँच सको। तो मैंने देखा अगर मैं सेकंड और थर्ड को मर्ज करूँ तो मेरे को सर्कल कॉमन मिल जाएगा और स्क्वायर से रेक्टेंगल की तरफ मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, चलो सर्कल के ऊपर अब मैंने चेक करा, वैल्यू 1 की 100 होनी चाहिए, है 100 1 की, तो मर्ज हो सकता है। अब मैंने क्या देखा, स्क्वायर 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, कर सकता है। रेक्टेंगल 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, कर सकता है। तो आंसर क्या हो गया, ओनली सेकंड फॉलो। तो अब देख रहे होंगे कितने आसान है क्वेश्चंस। अगर आप इनको सिस्टमैटिक वे से सॉल्व करो तो कोई वेन डायग्राम बना के इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है, इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आप और डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब एग्ज़ाम में आप अगर यहाँ पे वेन डायग्राम से सॉल्व कर भी लेते हो ना, जब एग्ज़ाम में जाओगे इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि और क्वेश्चंस के लिए भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो आपको नहीं यूज़ करना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप वेन डायग्राम मत यूज़ करना कभी भी, सिर्फ और सिर्फ 150 मेथड ही यूज़ करना। चाहे पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, चाहे ओनली ए फ्यू का आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। चलो एक और देखो क्वेश्चन। ऑल बीच आर पार्क, सम पार्क आर गार्डन, सब गार्डन आर जू, ऑल जू आर सेंचुरी। 4 स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन है। अब कैसे देखना है आपको, पहले देखो गार्डन से सेंचुरी की तरफ जाना है। ठीक है, गार्डन से सेंचुरी की तरफ जाना है, पॉजिटिव स्टेट, पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो गार्डन कहाँ पे आपके पास, एक तो ये है, एक ये है, जाना का है सेंचुरी की तरफ। सेंचुरी तो खाली एक में ही है, तो आप कौन सा वाला गार्डन लोगे जिसके साथ जू जुड़ा हुआ हो, क्योंकि हम जू को कॉमन एलिमेंट बनाएंगे। तो जू किसके साथ जुड़ा हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट के साथ। तो मैं मर्ज किसको करूँगा, थर्ड और फोर्थ को, थर्ड और फोर्थ को मर्ज करूँगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी 50, यहाँ वैल्यू कितनी 50, यहाँ कितनी 100 50। तो जू कॉमन है, एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, फोर्थ स्टेटमेंट में जू की वैल्यू 100 है, तो मर्ज हो सकता है। पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आना चाहिए, वो भी ठीक है। अब देख लो, गार्डन 50 कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है 50। सेंचुरी 50 कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है 50। फर्स्ट वाला तो मेरे पास ठीक हो गया। जू से पार्क जाना है, ठीक है, तो जू ये रहा और जू यहाँ पे भी है और पार्क यहाँ पे भी है, पार्क यहाँ पे भी। अब आपको क्या ढूंढना है, पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दो आप। अब आपको क्या देखना है कि आप इसमें मेन चीज़ बस आपको ये समझनी है कि मैं कौन से स्टेटमेंट को मर्ज करूँ। अब आप देखो, मुझे जू से आपको पार्क जाना है ना। अच्छा, पार्क एक ये रहा, जू मेरे पास गार्डन वाला भी है और सेंचुरी वाला भी है। तो पार्क जहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे है, पार्क यहाँ पे है। तो पार्क के साथ ना तो सॉरी जू से पार्क जाना ना, हाँ, तो पार्क के साथ मेरे पास यहाँ पे गार्डन है और जू के साथ भी यहाँ पे गार्डन है।
तो मुझे कौन से लेना पड़ेगा स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड। क्यों? अगर मैं मान लो इस वाले पार्क को ले लूँ तो मेरे पास बीच कॉमन हो चाहिए, लेकिन बीच तो मेरे पास और कहीं पे है ही नहीं, तो मैं इस वाले पार्क को तो ले ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि मेरे पास बीच कहीं पे और है ही नहीं, तो मेरे को तो कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो मैंने क्या करा, इस वाले पार्क को लेके देखा, इस वाले पार्क को लेके देखना तो मेरे को यहाँ पे गार्डन मिला। इसका मतलब गार्डन, जू के साथ गार्डन होना चाहिए, जो कि थर्ड स्टेटमेंट में है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे गार्डन को कॉमन रख दूंगा, 50-50 वैल्यू, यहाँ भी 50-50। अब जिसने प्रैक्टिस करी है वो सीधा देख के समझ जाएगा यार गार्डन पे 50, गार्डन मेरे पास कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे भी 50 है, यहाँ भी 50 है, कुछ और चेक ही नहीं करना, मर्ज हो ही नहीं सकते, डायरेक्ट गलत कर दो। एक वैल्यू 100 होनी चाहिए लेकिन दोनों 50 है, डायरेक्ट गलत कर दिया। पार्क से बीच की तरफ जाओ। अच्छा अब आप एक चीज़ देखो, अगर मुझे पार्क से बीच की तरफ जाना है तो मेरे को ये दिख रही है एक चीज़, क्या कि पार्क और बीच तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर पहले से ही है, दोनों ही है, तो मेरे को कोई मर्ज नहीं करनी इस बार स्टेटमेंट। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 150, ये क्या है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट नेगेटिव होगी, कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव ही कंक्लूजन होना चाहिए, पॉजिटिव ही, ये तो ठीक है। मर्ज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि बीच और पार्क एक ही स्टेटमेंट के अंदर है। बीच यहाँ 100 कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है, 50 कर सकता है। पार्क 50 कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है, 50 ही कर सकता है। फर्स्ट और थर्ड ठीक हो चुका है मेरे पास, ठीक है। ऑल बीचेस आर सेंचुरीज, सेंचुरी खाली मेरे पास एक ही स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक है, और उसके साथ में क्या है, जू। तो मुझे ऐसा बीच ढूंढना है जिसके साथ में जू जुड़ा हुआ हो। लेकिन अगर मैं अब इसके अंदर आपको 3 स्टेटमेंट में मर्ज करना पड़ेगा, कैसे करोगे वो देखो। अब आप पहले देखो, इसको हटा लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इन क्वेश्चन को खुद लिख के ना खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, तब आप क्लियरली इन चीज़ों को समझ पाओगे। क्लियरली आपके दिमाग में आ जाएगा कि मेरे को कब किसको मर्ज करना है। सेंचुरी और बीचेस के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। सेंचुरी यहाँ पे है लेकिन और कहीं पे है नहीं मेरे पास सेंचुरी, तो कॉमन वर्ड जू है यहाँ। मेरे को कॉमन वर्ड मेरे को ऐसी स्टेटमेंट ढूंढनी पड़ेगी जिसमें बीच के साथ जू हो, लेकिन बीच भी सिर्फ एक ही जगह पे है और उसके साथ क्या है, पार्क। तो अब तो मुझे कॉमन एलिमेंट मिला नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई और बीच की स्टेटमेंट भी देखनी पड़ेगी। पहले फर्स्ट को सेकंड के साथ मर्ज करना पड़ेगा, फिर सेकंड को थर्ड के साथ। तो देखो पार्क यहाँ पे है मेरे पास और पार्क यहाँ पे है, तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो मुझे किस किस के, देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करूं तो पार्क और पार्क कॉमन आ गया, तो मुझे किसके बीच में रिलेशनशिप मिलेगा, बीच और गार्डन के बीच में। ठीक है, चलो बीच और गार्डन के बीच में मुझे मिल गया। अब ये जो मेरे पास आई स्टेटमेंट, इसको ये और ये तो हो गया। अब मैं जो मेरे पास थर्ड स्टेटमेंट है इसको और इसको मर्ज करूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो गार्डन यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो मुझे किस किस के बीच में मिल जाएगा, बीच और जू के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हट गई। अब मेरे पास बीच और जू के बीच में आ गया। मुझे चाहिए किसका था, बीच और सेंचुरी के बीच में, तो मैं इसके साथ इसको मर्ज कर दूंगा तो जू कॉमन हो गया, जू कट जाएगा तो बीच और सेंचुरी के बीच में मिल जाएगा। मर्ज करने का तरीका वही है। पहले अगर आपको मर्ज करना था तो यहाँ भी 50 वैल्यू है पार्क पे, यहाँ भी 50 है। कम से कम एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन दोनों 50 है तो यहाँ पे मर्ज हो ही नहीं पाएगा। अगर पहली वाली कंडीशन ही मर्ज नहीं हो पा रही है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको गलत कर देंगे। अगर ये मर्ज हो पाता फिर हम आगे चेक करते, लेकिन यही मर्ज नहीं हो पाया तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर गलत मार देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। आप इन दोनों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ओनली इफ यू ओनली कैन नेवर बी वाला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आजकल आप जानते हो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम्स में आ रहा है। उसको पढ़ने के लिए बेस हमको बनाना पड़ेगा, जो हमने बना लिया। ठीक है, नोट्स आप बना लेना, बेस के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ जो आप बेसिक सीखे हैं उन्हीं से ये तीनों चीज़ें निकली हुई हैं और कुछ भी नहीं है। ओनली ए फ्यू जब भी लिखा होगा क्वेश्चन में, ओनली ए फ्यू, आप इसको चेंज कर लोगे किस में, ओनली ए फ्यू ARB ऐसे लिखा हुआ है अगर, तो आप इसको किस में चेंज कर लोगे, सम ARB
और सम ए आर नॉट बी। ओनली ए फ्यू आपको दो स्टेटमेंट देता है, मैंने आपको बताया था सिर्फ ऑल, सम, सम नॉट और नो, सिर्फ इन चारों का ही खेल है। हर जगह आपको यही चार मिलेंगे अलग अलग रूप में, है ना। भगवान तो एक ही, अलग अलग रूप में सेम चीज वही है, अलग अलग रूप में है। ओनली ए फ्यू को क्या रूप दे दिया, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। इसको क्या एक साथ बना के क्या लिख दिया, ओनली ए फ्यू। बस आपको इतना दिमाग में लिखना है, कहीं भी ओनली ए फ्यू लिखा होगा आपको क्या लिख लेना है, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। पहली स्टेटमेंट ये हो गई। सेकंड स्टेटमेंट सपोज करो आपको ऐसे लिखी हुई थी, ऑल बी आर सी। अब आपके पास क्या हुआ, ये तीन स्टेटमेंट हो गई दो की जगह। आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ इतनी थी, ओनली ए फ्यू आर ए आर बी, और सेकंड थी ऑल बी आर सी। लेकिन हमने इसको चेंज करके कितनी स्टेटमेंट बना ली, तीन। अब तो इसको तो आपको सॉल्व करना आता ही है, 50-50 दोनों को वैल्यू दो, इसको 50 और 100 दो। अब आपको कंक्लूजन जो चेक करना है, कंक्लूजन जो आपको चेक करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहले आप कंक्लूजन चेक करोगे इस वाले से और इस वाले से, फर्स्ट से और थर्ड से। अगर वो गलत आता है फिर आप चेक करोगे सेकंड और थर्ड से। अगर वो फिर भी गलत आता है तो आपका कंक्लूजन हो गया गलत। लेकिन अगर आपने फर्स्ट और थर्ड से चेक करा और कंक्लूजन आया गलत, सेकंड और थर्ड से चेक करा कंक्लूजन आ गया सही, तो आपका कंक्लूजन होगा सही। फर्स्ट और थर्ड से चेक करा सही आ गया, सेकंड थर्ड से चेक करने की जरूरत नहीं है, स्टिल आपने करा गलत आ गया, तो भी कंक्लूजन क्या होगा आपका सही। कहने का मतलब ये है, आपने जो ओनली ए फ्यू को चेंज करा है सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी में, अगर उन दोनों स्टेटमेंट से किसी भी वजह से वो सही हो जाता है, कंक्लूजन आपका किसी भी स्टेटमेंट की वजह से सही हो जाता है, तो आपका कंक्लूजन सही होगा। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके अंदर एक क्लियर हो जाएगा आपको। और आपको समझना क्या था यहाँ पे, ओनली ए फ्यू कुछ नहीं है, बहुत हुआ बना रखा है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सम से निकली हुई एक स्टेटमेंट है और कुछ। सेम केस ओनली के साथ है, सेम केस कैन नेवर बी के साथ है। कैन और कैन नेवर बी में डिफरेंस है। कैन पॉसिबिलिटी का केस है आपका, कैन नेवर बी आपका पॉसिबिलिटी का केस नहीं है। कैन आपका पॉसिबिलिटी का केस है, कैन नेवर बी नहीं है। ओनली ए फ्यू की बात हो गई। ओनली की बात करूंगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है ओनली ए आर बी, इसको चेंज करना है आपको किसमें, ऑल बी आर ए, बी पहले आ जाएगा, ऑल बी आर ए। अब तो इसकी वैल्यू आपको पता ही है 150, ठीक है। अगर लिखा है कैन नेवर बी, तो अगर मेरे पास लिखा है कैन नेवर बी, इसको भी आपको दो स्टेटमेंट में चेंज कर लेना है। क्या, अगर आपके पास लिखा है ऑल ए कैन नेवर बी बी, ऑल ए कैन नेवर बी बी, आपको उसमें कैसे चेंज कर लेना है, नो ए आर बी में और सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अच्छा, इस चीज की एक खासियत और है, अगर ऐसे लिखा हुआ है ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो आपको दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सम वाला केस चेक कर लो। अगर सम वाला केस सही है तो नो वाला सही होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट के अंदर चेक, इसका मतलब होता है नो ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, कैन नेवर बी का। लेकिन हमको चेक सिर्फ क्या करना है क्वेश्चंस में, सम ए आर नॉट बी। कहने का मतलब अगर लिखा हुआ है ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो आप इसको इसमें चेंज कर लो, सम ए आर नॉट बी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इतना कंफ्यूज हो रखे बच्चे इसके अंदर, कई सारे बच्चों के मेरा मैसेज आते रहते हैं, सर ओनली ए फ्यू, ओनली कैन नेवर बी, ये नहीं हो रहा है, इसको बताओ कैसे करना है ये। तो इस तरीके से आपको करना है। एक दो हम एक बेसिक क्वेश्चन आज देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप सीख लो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप करना उसको सॉल्व। तो अभी हम एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसको डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन है ओनली ए फ्यू डॉग्स आर कैट्स। सेकंड स्टेटमेंट है नो कैट इज वॉल्फ। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जो है
RRB PO प्री 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जिसने 150 मेथड पढ़ा होगा उसको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर करना था उसको। कंक्लूजन क्या है? ऑल वॉल्फ आर कैट, सम डॉग्स आर नॉट वॉल्फ्स, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको क्या बताया, ओनली ए फ्यू को आपको क्या लिख लेना है। शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए लिख के करो, 2-3 बार आप कर लोगे, 10-20 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके दिमाग में पता चल जाएगा कैसे करना है। सम डॉग्स आर कैट्स, पहली स्टेटमेंट आपने बना ली। दूसरी क्या बना ली? सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। सेकंड तो मेरे पास आई, नो कैट इज ए वॉल्फ। अच्छा अब आप सीधा चलो कंक्लूजन पे, क्या है? वॉल्फ से जाना है मुझे, कहाँ? कैट की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, वॉल्फ से कैट जाने के लिए मुझे क्या इन दोनों स्टेटमेंट की जरूरत थी? नहीं थी, सिर्फ इस स्टेटमेंट से काम चल सकता था मेरा। वॉल्फ से कैट जाना था मुझे, तो ये क्या स्टेटमेंट मेरे पास? नेगेटिव। वॉल्फ से कैट तो एक ही स्टेटमेंट में मिल गया, तो मुझे क्यों मर्ज करना है? कुछ भी नहीं करना। वॉल्फ से कैट, ये क्या है स्टेटमेंट? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। कुछ और चेक करने की जरूरत है आपको? नहीं, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा कंक्लूजन क्या देगी? नेगेटिव। डायरेक्ट क्या करा आपने? इसको गलत। डायरेक्ट गलत करा, कैसे करा आपने? क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव ही कंक्लूजन देगी। चलो नेक्स्ट देखो, सम डॉग्स आर नॉट वॉल्व्स। अब मुझे डॉग से वॉल्व की तरफ जाना था। डॉग मेरे पास पहली स्टेटमेंट में था और वॉल्व सेकंड स्टेटमेंट में। अब मेरे पास इन दोनों का रोल शुरू होगा। पहले आप मुझे ये बात बताओ, मैं आपको क्यों बता रहा था, ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। देखो सम डॉग्स आर नॉट वॉल्व्स, ये क्या नेगेटिव स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, सम डॉग्स आर नॉट वॉल्व्स। अब जिस बच्चे को मेथड अच्छे से इसके दिमाग में बैठा होगा, उसके दिमाग में ये देखते ही आ जाएगा कि जो मेरे पास स्टेटमेंट होगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। अच्छा ठीक है, तो मेरे को इस वाली को और इस वाली को मर्ज करना है। इस वाली को और इस वाली को मर्ज करने के लिए मेरे पास ये वाली तो नेगेटिव है, सेकंड स्टेटमेंट तो मेरे पास नेगेटिव है। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मिलके बनाते हैं नेगेटिव कंक्लूजन। कंक्लूजन नेगेटिव था मेरे पास, इसका मतलब स्टेटमेंट जो मिली होंगी वो पॉजिटिव नेगेटिव मिली होंगी। एक स्टेटमेंट मेरे पास नेगेटिव ऑलरेडी है, सेकंड वाली। इसका मतलब मुझे कौन सी स्टेटमेंट चाहिए थी? पॉजिटिव वाली। कौन सी स्टेटमेंट चाहिए थी? पॉजिटिव वाली। तो आपको इस वाली को लिखने का तो कोई तुक ही नहीं था, क्यों? क्योंकि तो नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके तो नो कंक्लूजन बनाती हैं। देखिए तो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, तो आपको क्या करना था? नेगेटिव स्टेटमेंट आपके पास पहले से है, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट आपके पास है, कंक्लूजन जो आ रहा है वो भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो आपके पास पहली स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी वो कौन सी लेनी पड़ेगी? पॉजिटिव वाली। तो पॉजिटिव वाली, इसके अंदर दो स्टेटमेंट होती हैं ओनली अ फ्यू में, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। एक होती है सम ए आर बी, एक होती है सम ए आर नॉट बी। तो नेगेटिव वाली तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव वाली यहाँ ले लूँ तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके तो नो कंक्लूजन बना देंगे, लेकिन मेरा कंक्लूजन तो नेगेटिव है ना, तो मुझे पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी। पॉजिटिव लेने के लिए क्या लेनी पड़ेगी? सम डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, अब सम डॉग्स आर कैट ले लिया मैंने। अब देखो कौन सा कॉमन आ गया इसके अंदर? कैट कॉमन है। जो बेसिक मेथड अभी हमने करा है वही करना है, अब तो कुछ भी नहीं है। कैट की इनकम यहाँ 50 है, यहाँ कितनी है? 100। यहाँ इनकम 50, यहाँ इनकम 100। मर्ज हो सकता है? ठीक है, मर्ज हो सकता है। डॉग यहाँ 50 कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है? 50 ही। ठीक है, कर सकता है। वॉल्व यहाँ पे 100 रुपये कमा रहा है ना, देखो 100 कमा रहा है, खर्च कितने कर रहे हैं? यहाँ पे 100 ही कर रहा है। नॉट के बाद लिखी वैल्यू को हम 100 लिखते हैं। 100 कमा रहा है, 100 ही खर्च कर रहा है, कर सकता है। आंसर क्या था? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। ओनली ए फ्यू देख लिया आपने, कितना आसान था। बस थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है और कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो आप। और भी क्वेश्चन हम इसके अंदर ओनली फ्यू और ओनली और कैन नेवर बी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं